सिद्धेभ्यः। बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतरागी विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोगी संहारिके। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। सोनागिर के चंदापुर भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। केशवराय पाटन के अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूजाचा श्री गे सागर जी महाराज की। सत्य किसे कहते हैं? बोलिए सत्य किसे कहते हैं? जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा बोलना सत्य है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यही पढ़ा है ना बचपन में। झूठ नहीं बोलना सत्य है। बोलना, केवल बोलने में सत्य माना है हमने, है ना? अच्छा, जैसा देखा है, आपने कुछ ऐसा देखा है, यदि उसको तुम बताओगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। लेकिन सत्य बोलना है, इसलिए आपने बता दिया और लड़ाई झगड़ा हो गया। तो क्या वो सत्य है? क्या वो सत्य है? जब गुस्सा आता है तो सत्य बोलते हो? उसकी जितनी बातें होती हैं, जितनी छुपा रखी थी, अरे बोलिए ना, सब बोल देते हो। तो सत्य बोला ना आपने, तो क्या वो सत्य हो गया? अरे बोलिए ना, क्या वो सत्य हुआ? क्रोध के साथ बोला गया सत्य क्या सत्य है? एक मायाचारी में सत्य बोलते हैं। सत्य भी बोल रहे हैं और मायाचारी भी कर रहे हैं। जैसे वो चांडाल की कहानी आती है कि राजा के बेटे को फांसी देनी थी क्योंकि उसने गलत काम किया था। चांडाल को बुलाया, चतुर्दशी का दिन था, उसका नियम था, उसने मुनिराज से नियम लिया था कि चतुर्दशी को किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राजा के सेवक बुलाने के लिए गए तो पत्नी ने कह दिया पति घर में नहीं है। सेवक बोले अरे उसका तो आज भाग्य ही खराब है। पूछा क्यों? बोले आज राजा के बेटे को फांसी लगनी है। यदि आज वो होता तो जितना गहना सोना चांदी उसके शरीर में है वो सारा उसको मिलता। पत्नी को लालच आ गया। बोले जी वो घर में नहीं है। क्या कह रही है? वो घर में नहीं है। अब वो सत्य बोल रही कि झूठ बोल रही है, क्या कर रही है? हाथ से तो इशारा कर रही है कि अंदर है, तो ये हो गया सत्य। मुंह से बोल रही है कि नहीं है, तो ये हो गया झूठ। और जैसा है वैसा नहीं बोल रही है और उसके नियम के पालन में बाधा डाल रही है। धर्म में बाधा डाल रही है। किसके कारण? लालच के कारण। तो ये क्या हो गया? झूठ हुआ कि सत्य हुआ?
झूठ हुआ। किसकी श्रेणी में आएगा? झूठ की श्रेणी में आएगा। क्रोध के साथ बोला गया सत्य झूठ है, क्योंकि तुम सत्य बोलने के भाव से सत्य नहीं बोल रहे हो, सामने वाले को दुख देने के भाव से सत्य बोल रहे हो। और जिस सत्य में किसी का बुरा हो, जिस सत्य में किसी के लिए कष्ट हो, जिस सत्य में किसी को नीचा दिखाना हो, जिस सत्य में किसी का गड़बड़ करना हो, ऐसा सत्य सत्य नहीं होता है, झूठ की श्रेणी में आता है। सत्य तो बोल रहे हैं मगर चिड़चिड़ा रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तरह से बोल रहे हैं। बोल तो सत्य रहे हैं। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि वो सामान कहाँ रखा है, 10 बार तो बता दिया, वहाँ रखा रहता, 10 बार पूछता है बार बार आके। बोला तो सत्य है, बताया तो आपने सही है, लेकिन चिड़चिड़ा के गुस्सा में तब आपने बताया है, तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा, वो झूठ की श्रेणी में आएगा। कई बार किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्य बोलते, भाई किसी की कोई कमी है, सबकी देखो, कोई यहाँ संपूर्ण होकर के नहीं आया, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, और उस कमी को सबके सामने उघाड़ना, उस कमी को सबके सामने बोलना, और फिर बाद में कहना अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे बुरा लग गया क्या? ऐसा मजाक भी झूठ की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने जो बोला है सत्य, वो उसको नीचा दिखाने के लिए बोला है। किस लिए बोला है? उसको नीचा दिखाने के लिए बोला है। मान लो तुम्हारे लड़के की सगाई या शादी हो गई और सामने वाले के लड़के की सगाई या शादी नहीं हुई, अब थोड़ा सा अहंकार आ गया, अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, किसी की होती नहीं है, अरे तुम्हारे यहाँ तो किसी की शादी में बड़ी वैसे हो। ऐसी बात बोलना कि उसको कष्ट हो, बोल तो सत्य रहा है, लेकिन उस सत्य में किसी को कष्ट हो रहा है तो वो सत्य नहीं है। मान लो किसी की 3 लड़कियां हैं, पता है कि उसकी 3 लड़कियां हैं, पता है, मालूम है, फिर भी इतने लड़का नहीं है, इतने लड़का नहीं है। अब ये तो पक्का है, ये तो सत्य है कि उसका लड़का नहीं है, ये तो सत्य है, 3 लड़कियां हैं उसकी, ये सत्य बात है, ये असत्य नहीं है। लेकिन तुम उसको बात चुप होने के लिए, अपना घमंड दिखाने के लिए, इसकी ना 3-3 लड़कियां हैं, इसके लड़का नहीं है, मेरे तो 3-3 लड़के हैं, हाँ तो मैं स्वर्ग भेज देंगे, लड़के हैं तो, और जिनकी लड़कियां हैं वो नरक जाएंगे। ऐसा लगता लड़के होने का मतलब कि जाने क्या संपत्ति मिल गई है, और जैसे ही वो बड़ा होगा ना, वो सारी कसर निकालेगा, तब पता चलेगा, सारा घमंड निकल जाएगा। और आजकल तो संतान एक ही कर रहे हैं, क्या कहते, अरे एक करेंगे तो उस पर मेहनत होगी, उसका पूरा ध्यान रखेंगे, उसे कुछ बनाएंगे, दूसरी करने ही नहीं चाहते हैं, एक पे सारा ध्यान रखते हैं, खाने का, पीने का, रहने का, जाने का, आने का, उसके पसीना का, उसके हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जैसे ही वो बड़ा होता है, किसी के साथ भाग जाती है या वो लेके भाग जाता है, गया पंछी तुम्हारे हाथ से उड़ गया, और रोते बैठे रहो। अरे बोलिए ना, कम से कम 2-3 होते तो सब्र तो होता, एक भाग भी जाती या एक भाग भी जाता तो 2 तो तुम्हारे पास रहते, उनमें तो तुम्हारा मन लगा रहता। अब तो तुम बिल्कुल अकेले हो गए, एक को जन्म दिया था वो भी तुम्हारा नहीं हुआ, अब तो तुम बिल्कुल अकेले हो गए, आप क्या करोगे? तो आने वाली पीढ़ी संभल जाए, आने वाले पीढ़ियों को ये शिक्षा है कि संतान एक नहीं, कम से कम 2-3 तो होनी चाहिए। और वैसे तो पहले कम से कम 9-10 होते थे। मान लो 5 बेटे हुए
तो एक बेटा देश की सेवा करता था, एक बेटा समाज की सेवा करता था, एक बेटा मंदिर के काम में लगा रहता था, एक बेटा साधु संत बन जाता था और एक बेटा तुम्हारी सेवा कर लेता था। सबका काम हो जाता था। देश की सेवा भी हो गई, समाज की सेवा भी हो गई, धर्म की सेवा भी हो गई और साधु बने तो भगवान महावीर का वंश भी बढ़ा दिया। क्या किया आपने? भगवान महावीर का वंश भी बढ़ा दिया। तो आपके निमित्त से 4 जगह सेवा चल रही है। अब इसका श्रेय आपको भी मिलेगा। अब वो होता ही एक है, ना वो देश की सेवा करता है, ना वो समाज की सेवा करता है, ना वो भगवान की पूजा पाठ करता है, हैं? ना वो किसी और के काम आता है। वो तुम्हारे काम भी नहीं आता। जो किसी के काम नहीं आएगा वो तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो क्या करेगा? बस हॉस्टल में डाल दोगे। अच्छा कुछ बनाना है और वो ऐसा बनता है कि वो तुम्हें ही छोड़ के चला जाता है। हाँ या ना? अब तुम्हारे केवल मन में एक बेटा है, बेटा तुम्हारे पास नहीं है। वो जो दिमाग में रहता ना, मोह है, बस दिमाग में बेटा है, तुम्हारे पास बेटा नहीं है। तो दिमाग में रहे और ना रहे दोनों बराबर है, हाथ में तो है नहीं तुम्हारे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, सत्य की चर्चा करनी थी कि सत्य क्या होता है। क्रोध के साथ बोला गया सत्य झूठ है, अभिमान के साथ बोला गया सत्य झूठ है, मायाचारी के लिए बोला गया सत्य झूठ है और लोभ के लिए बोला गया सत्य झूठ है। लोभ के लिए, मान लो आपने डायमंड सेट बनवाया और 4 महिलाएं बैठी हैं, इतने का बनवाया, इतने लाख का है, 5 लाख का सेट है, अभी तो दिलवाया उन्होंने मुझे, 5 लाख का सेट है। आप सत्य बोल रही कि झूठ बोल रही? ये सत्य है कि वो 5 लाख रुपए का है, सत्य है। लेकिन आप किस लिए बोल रही हो कि तेरे पास नहीं है और मेरे पास है? उसको नीचा दिखाने के लिए बोल रही हो, इसीलिए वो झूठ की श्रेणी में आएगा। लोग कहते ना, अरे हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है जो हमें ऐसा फल भोगना पड़ रहा है, हमने ऐसा कोई काम तो किया ही नहीं है। दिन भर में जाने अनजाने में ना जाने ऐसे कितने काम हो जाते हैं जिससे व्यर्थ ही पापों का बंध होता है। ऐसा आप मकान के लिए कर लेते हो, ज्वेलरी के लिए, कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए, ना जाने कितनी तरह से बोलते तो सत्य हो लेकिन होता झूठ है। मान लो आपका बच्चा 90% या 95% लेके आया और पड़ोसी का बच्चा नहीं लाया, अब क्या होगा? पढ़ता ही नहीं तेरा बेटा, तो ऐसे ही मेरा बेटा देख 95 लेके आया है, कहोगे नहीं कहोगे? किस लिए कह रहे? सामने वाले को नीचा दे। अब वो गई अंदर और अपने बच्चे की लगाई पिटाई, तेरे कारण हमें सुननी पड़ती है। क्या? तेरे कारण हमें सुननी पड़ती है? ढंग से पढ़ लेता तो उसकी सुननी तो ना पड़ती। अब वो पिटाई किसके कारण हुई? तुम्हारे सत्य बोलने से। तो जिस सत्य के कारण उस बच्चे की पिटाई हुई है, तो क्या वो सत्य सत्य है? अरे बोलिए ना, नहीं है। हिंसा के लिए झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें जो भी सत्य बोला जाएगा वो असत्य की श्रेणी में आएगा। इसलिए सत्य को पहले समझना जरूरी है कि वास्तव में सत्य होता क्या है। और जब सत्य को समझ लोगे तो पता चलेगा कि सत्य हित, मित और प्रिय होता है। सत्य कैसा होता है? हित, मित और प्रिय होता है। हित का मतलब हितकारी, सामने वाले का भी अच्छा हो और हमारा भी अच्छा हो।
जिसमें दोनों का अच्छा हो उसको सत्य कहते हैं। मित थोड़ा। सत्य बोल रहे थे इसका मतलब नहीं कि तुम बोलते चले जाओ बोलते चले जाओ। मान लो प्रवचन हो रहे हैं तो प्रवचन तो हो रहे हैं ना, आपको भी अच्छा लग रहा, मुझे भी अच्छा लग रहा। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बोलते ही रहें, तुम्हें बिठा करके पकड़ पकड़ के सुनाते ही रहें। मित थोड़ा। कितना? थोड़ा। जैसे एक क्लास में पीरियड कितनी देर का होता है? बोलिए ना। 40 मिनट का। कितनी देर का होता है? 45 का या 40 का? आधे घंटे का नहीं होता है। या 40 का होता है या 45 का होता है, दो में से एक का होता है। यानी 40 मिनट तक आप एक विषय पर एक साथ पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही प्रवचन जो मैं देती हूँ वो भी 35 से 40 मिनट के अंदर समाप्त कर देती हूँ। मित यानी थोड़े, मित यानी थोड़े। हित मित और प्रिय। क्या? प्रिय, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा ना लगे तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अच्छा लगना बहुत जरूरी है। प्रवचन अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अरे बोलिए ना। बच्चों को अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? बोलिए ना। आ रहा है? प्रिय, हितकारी हो, थोड़ा हो और प्रिय हो, अच्छे वचन वाला हो। ऐसा नहीं, बोल तो हम सत्य रहे हैं लेकिन बार बार तुम्हें टॉर्चर करने के हिसाब से बोलें। एक व्यक्ति बैठा है तो उसकी कमी को पकड़ के उसको टॉर्चर करें? नहीं, सबके लिए समान रूप से बोलें, उसका नाम है सत्य। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो सत्य थोड़ा बहुत समझ में आया, सत्य होता क्या है? चलिए और आगे चलते हैं। एक चिड़ीमार हाथ में चिड़िया रखा है। एक सेठ जी वहाँ से आ रहे हैं। जैसे ही उसने सेठ जी को देखा उसने मुट्ठी बंद कर ली। सेठ जी बताओ मेरे हाथ में क्या है? सेठ जी ने कहा चिड़िया है। अच्छा ये बताओ मरी हुई है कि जिंदा है? अब सेठ जी को क्या बोलना चाहिए, सत्य या झूठ? अरे बोलिए ना। सेठ जी को क्या बोलना चाहिए? यदि वो सत्य बोलते हैं कि तेरे हाथ में जो चिड़िया वो जिंदा है तो मुट्ठी दबा के मार देगा और कहेगा देखो तुम्हारी बात तो गलत हो गई, चिड़िया तो मरी हुई है। तो सेठ जी ने क्या कहा? चिड़िया मरी हुई है। उसने मुट्ठी खोली, चिड़िया उड़ गई। बोले तुम्हारी बात तो झूठ हो गई। सेठ जी प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, वचन झूठा हुआ, अहिंसा धर्म का पालन हो गया। एक राजा था, एक आंख से काना था। उसने अपने राज्य के सभी चित्रकारों को बुलाया, बोले मेरी सुंदर तस्वीर बनाओ। और राजा काना है, सुंदर तस्वीर बने कैसे? फिर भी राजा के डर से एक व्यक्ति ने बड़ी सुंदर तस्वीर बना दी और राजा की दोनों आंखें सही बना दी। एक व्यक्ति ने जैसा राजा था वैसी बना दी और तीसरे चित्रकार ने राजा को निशाना लगाते हुए बनाया और निशाना लगाने में एक आंख बंद हो जाती है। कुछ समझ में आया? 3 तस्वीर, जैसा है वैसा है, जैसा नहीं है वैसा है और जैसा है वैसा तरीके से बता दिया। पहली तस्वीर सुंदर है मगर सत्य नहीं है, दोनों आंखें सही कर दी। सुंदर है मगर सत्य नहीं है। दूसरी तस्वीर सत्य है मगर सुंदर नहीं है। दूसरी तस्वीर सत्य है मगर सुंदर नहीं है और तीसरी तस्वीर सत्य भी है और सुंदर भी है। इसीलिए कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य, शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी, सत्यम शिवम और सुंदरम अच्छा लगने वाला।
इसलिए सत्य को कहा जाता सत्यम शिवम सुंदरम। अब एक आदमी है, काना है, और तुम कहो अबे काने तेरी आँख कैसे फूट गई, तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। उसके पास बैठ जाओ, थोड़ी सी चाय वाय पिला दो, भाई साहब आपकी आँख में क्या हो गया था, आपकी आँख कैसे चली गई? तो वो प्यार से अपना सारा दुख तुमसे कह देगा। काने से काना कहो तो जय है वो रूठ, पढ़ा आपने बचपन में? काने से काना कहो तो जय है वो रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तो कोई भी बात को कहने का तरीका ही तुम्हारे सत्य को प्रमाणित करता है। अब मान लो भोजन का समय है और तुमने अपने बेटे से कहा बेटा भोजन कर लो। एक बार कहा नहीं सुना, दूसरी बार कहा बेटा भोजन कर लो। अब बेटे को गुस्सा आ गया, क्या पीछे पड़ी हो, खा लूँगा जब मुझे भूख लगेगी, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो। उसको भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी अभी, जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। अच्छा ये सत्य है कि उसे भूख नहीं लगी? ठीक है, ये सत्य है कि उसे भूख नहीं लगी, और ये बताने का तरीका है कि उसे भूख नहीं लगी। अब वो किस तरीके से बता रहा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? किस तरीके से बता रहा कि मुझे भूख नहीं। एक ये भी कह सकता मम्मी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अपने आप खा लूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम ढाँक के रख दो, मैं अपने आप गर्म करके अपने आप खा लूँगा, तुम अपना काम कर लो। एक तरीका तो ये था, और एक तरीका ये 10 बार कह दिया, पीछे पड़ी रहती, जब देखो तब खा लो खा लो खा लो खा लो, नहीं लगी भूख अभी नहीं, खा लेंगे जब खाना होगा। एक तरीका ये है। वचन दोनों में बोले जा रहे हैं, लेकिन एक वचन में झूठ का पाप लग रहा है और एक वचन में पुण्य लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए मना करना है तो मना करने का तरीका होता है। भाई साहब सॉरी मैं अभी भोजन नहीं कर पाऊंगा, अभी आज मुझे भूख नहीं लगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज कुछ दिक्कत सी हो रही है। कुछ भी कह सकते हो मना करने के लिए, लेकिन मना करने का तरीका क्या है तुम्हारा? एक बार मना, चलो तुम्हारी मम्मी तो सहन कर लेगी, मम्मी तो तुम्हारी दुश्मन नहीं बनेगी क्योंकि माँ है। अब यही बात तुम बाहर किसी और से कह दो, अपने दोस्त से कह दो, दुश्मन बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो माँ को तो तुमने कुछ समझते ही नहीं हो। जो समझते हो अपने मित्र को समझते, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, और माँ नाराज होती नहीं है। तो सही कर रहे हो माँ के साथ या गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हो। पहली बात माँ का दिल दुखाया, दूसरी बात इस तरह से बोलकर झूठ बोलने का पाप कमाया। दोनों तरह से आपने कष्ट लिया, खुद को भी कष्ट दिया और अपनी माँ को भी कष्ट दिया। तो इसीलिए बात कहने का तरीका, सही बात को गलत तरीके से कही जाए तो वो गलत हो जाती है, और गलत बात को सही तरीके से कही जाए तो लड़ाई नहीं होती है। यदि सही बात को गलत तरीके से कहोगे तो लड़ाई हो जाएगी। अरे सुन तो लिया, क्यों चिल्ला रहा है? बस हो गई दोनों में, वो बोल ही तो रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्या? अब दोनों लड़ने लगेंगे। कह तो सत्य रहा था, लेकिन सही बात को गलत तरीके से कहा तो लड़ाई हो गई, और गलत बात को भी सही तरीके से कह दो तो लड़ाई होनी भी होगी तो बच जाएगी, और सत्य का पुण्य भी मिलेगा, सत्य धर्म का पालन भी होगा, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन भी होगा, और जीवन भी अच्छा बनेगा। बोलिए हाँ या ना? मेरी बात सही है या गलत है? सही है।
तो कौन कौन इसको अपने जीवन में फॉलो करने का भाव बना रहा है कि हम ऐसा करेंगे। चाहे महिलाएं हो, ऐसा नहीं महिलाओं की गलती नहीं होती, महिलाएं भी कई बार चिल्ला के खा लो चुपचाप, तुम्हारे लिए दिन भर चौके में बैठे रहे क्या, सारे दिन तुम्हारे लिए गर्मी में चौके में रसोई में भिड़े रहे क्या, हम भी रसोई से निकलना चाहते हैं, हम भी ये करना चाहते हैं, हम भी तो आदमी हैं, हम भी तो इंसान हैं। इतना चिल्लाते हैं कि सामने वाले को भूख ना भी हो तो उसे खाना पड़ता है। आया ना, करते कि नहीं करते? तो तुम भी नियम लो कि तुम भी गलत तरीके से भोजन के लिए नहीं कहोगी, कहोगी तो तरीके से कहोगी। तो सामने वाले का कुछ बने या बिगड़े वो तो बाद की बात है, लेकिन खुद के लिए यदि देखा जाए तो ऐसी भाषा से पाप कर्म का बंध होता है। ये भाषा असत्य की श्रेणी में आती है। और कल मैंने एक उदाहरण बताया भी था कि इस डर से कि माँ चिल्लाएगी, होटल से भी खा के आ गया और घर में भी खा लिया और ऐसा बीमार हुआ कि उस लड़के की मौत ही हो गई। इतना डरा धमका के मत रखो कि ये ना बोल पाए, और इतनी खुली छूट मत दो कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जैसे वीणा का तार होता ना, वीणा का तार है, वो ढीला छोड़ दो उसको तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, सुरीली आवाज़ नहीं आएगी, मधुर आवाज़ नहीं आएगी, और उस तार को ज़्यादा खींच के लगा दो तो टूट जाएगी। ऐसे ही अनुशासन कितना होना है, कितना करना है, किस पर करना है, कितना खींच के रखना है, कितना छोड़ना है, इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और तभी हम सत्य धर्म का पालन कर पाएंगे। तो वाणी से बोला गया सत्य होता है, जो मैंने बताया उसके हिसाब से सेटिंग कर लेना। तो जो वाणी से बोलते हैं वो ही सत्य होता है, ये इसके अलावा और कुछ भी सत्य होता है। जो मौन बैठा है तो क्या वो सत्य का पालन नहीं कर रहा? अरे बोलिए ना, जो मौन बैठा है क्या वो सत्य का पालन नहीं कर रहा? यदि बोलने से ही सत्य पूरा हो जाए तो मौन रहने वाले झूठ में हैं। तो फिर सत्य होता क्या है? इसको समझने के लिए श्रावकों के लिए 5 अणुव्रतों में सत्य अणुव्रत बताया है। ठीक है, मुनिराजों के 5 महाव्रतों में सत्य महाव्रत बताया है। इस भाषा को सही करने के लिए भाषा समिति बताई है, और इस वचनों से पूर्ण सत्य का पालन करने के लिए वचन गुप्ती बताई है। और जब इतना सब कुछ हो जाता है तब जाके सत्य धर्म प्रकट होता है। सत्य वचन, भाषा समिति, सत्य अणुव्रत है, वचन गुप्ती, इन सबके द्वारा, इन सबके पालन के द्वारा जब चरम सीमा प्राप्त होती है तो सत्य धर्म प्रकट होता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य। क्या आ गया? 5वें नंबर पे क्या आया? सत्य। क्रोध गया, क्षमा आई, मान गया, मार्दव आया, मायाचारी गई तो आर्जव आया, लोभ गया तो शौच यानी पवित्रता आई। और जब आत्मा पवित्र हुई, जब आत्मा पवित्र हुई तो सत्य धर्म प्रकट हुआ। अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब तो सूरज निकल गया, अब तो सबको दिख रहा है। जब तक बादल थे तब तक जगह जगह से झांकना पड़ता था, बादल हट गए तो सूर्य प्रकट हो गया। ऐसे ही कषायों के बादल हटे तो सत्य का सूर्य प्रकट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? कितनी आई? थोड़ी सी आई, पूरी आई, जरा सी आई? कितनी देर के लिए आई? अभी गाड़ी में बैठने में शुरू हो जाओगे, यही तो दिक्कत है। एक कान से सुनते हो,
अच्छा एक काम करना, गाड़ी में बैठ के आपस में चर्चा करना, आज माता जी ने क्या कहा था, ऐसा हो सकता है? अभी एक दिन अभी सुशीला पाटनी जी आई थी, एक बार वो बता रही थी, बोले आपके प्रवचन सुनने के बाद हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि आज माता जी ने क्या कहा था। किसी भी बात का रिवीजन किया जाए ना, बार बार घुमाया जाए तो वो बात याद रहती है, और उसका रिवीजन ना किया जाए तो याद नहीं रहती है। प्रवचन याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आप उसका रिवीजन नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते हो, उसको आपस में एक दूसरे को बताते नहीं हो, इसलिए याद नहीं रहती है। और याद रखना है तो आपस में चर्चा करना जरूरी है ना। तो बंधुओं, सत्य धर्म, क्या सत्य धर्म, सत्य वचन किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। सत्य अणुव्रत किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। सत्य महाव्रत किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। भाषा समिति किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। और वचन गुप्ती किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। और कहने का तरीका आ जाए तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, और कहने का तरीका ना हो तो मित्र भी दुश्मन बन जाएगा। लोग कहते हैं ना हमें वो, तो जो जहाँ आज जिस जगह पर है वो अपनी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं है। छोटा है तो अपनी वजह से, बड़ा है तो अपनी वजह से, अच्छा है तो अपनी वजह से, बुरा है तो अपनी वजह से। एक बार चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती बैठे हुए थे, उन्हें बहुत दूर की सुनने की रिद्धि प्राप्त थी। दूर बैठकर कोई साले जीजा थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले ये चक्रवर्ती बनाए ना, हमारी वजह से बनाए, इतनी सारी सेना है ना, ये सेना की वजह से चक्रवर्ती है, सेना ना हो ना तो ये चक्रवर्ती भी ना रहे। ये बात भरत चक्रवर्ती ने सुन ली। दूसरे दिन राज दरबार में बैठे थे, बोले ये उंगली मेरी टेढ़ी हो गई है, इसको जरा सीधी कर दो। तो मंत्री उठे, मैं ही कर देता हूँ महाराज सीधी, हुई नहीं। फिर और लोग उठे तो भी नहीं हुई। फिर वह पहलवान बुलाए गए तो भी नहीं हुई। अब क्या करें? फिर एक चैन बनाई लोहे की, जैसे ही उस लोहे की चैन ने भरत चक्रवर्ती का स्पर्श किया वो सोने की हो गई। अब वो बहुत बड़ी चैन बनाई और पूरे सेना के जितने लोग थे उस चैन को खींचने के लिए चैन को पकड़ा। अब उन्होंने जरा सी उंगली को आगे कर दिया तो सारे सैनिक आगे की तरफ लौट गए, उन्होंने जरा सा पीछे कर दिया तो सारे सैनिक पीछे की। फिर मंत्रियों को लगा, बोले ये तो वज्र सब नाराज संगनन के धारी हैं, ये मोक्ष तद्भव मोक्षगामी है, इस भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, महान शक्ति के धारक हैं, इनकी उंगली तो टेढ़ी हो ही नहीं सकती है, ये तो हम लोगों से कोई गलती हुई होगी। तब जाके ढिंडोरी पिटवाई, यदि चक्रवर्ती के विषय में किसी ने कुछ गलत कहा हो तो वो आकर के क्षमा मांग ले। आए वो साले जीजा जो कह रहे थे हमारी वजह से चक्रवर्ती बना है, बोले महाराज आप हमारी वजह से चक्रवर्ती नहीं हो, आप अपनी वजह से चक्रवर्ती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने जीवन में सत्य का पालन करें, अनंत पापों का नाश होगा। क्या? लेकिन सत्य कहाँ बोलना है इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। यदि इस बात का ध्यान नहीं रखा तो झूठ सत्य हो जाएगा और सत्य झूठ हो जाएगा, है ना। तो सत्य की महिमा, राजा हरिश्चंद्र, याद है कहानी? याद है राजा हरिश्चंद्र की? नहीं हो तो आज अपने मोबाइल पर सुन लेना कि सत्य का पालन किया और उस सत्य के पालन में उसे शमशान घाट में भी रहना पड़ा, पुत्र भी चला गया, पत्नी भी चली गई, सत्य को नहीं छोड़ा।
और उसकी चल रही थी परीक्षा। बोले राज्य चला जाए, परिवार चला जाए, सत्य ना जाए मेरा। उस सत्य को पकड़ के रखा तो सब चीज अपने आप वापस आ गई। तो बंधुओं, सत्य धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सत्य धर्म से कर्मों का नाश होता है, सत्य हित मित और प्रिय होता है, और सत्य स्वयं को और सबको सुख देने वाला होता है। ऐसे सत्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभी सत्य धर्म पे चर्चा चल रही है। जो मुनिराज के मूल गुण हैं उसमें आया है कि तप तपें द्वादश धरें वृषदस। वृष यानी धर्म। तो मुनिराज उत्तम धर्म का पालन करते हैं। मुनिराज उत्तम का पालन करते हैं, तुम मध्यम का पालन कर लो, तुम जघन्य का पालन कर लो। करो तो सही, शुरुआत तो करो कहीं से, अपने मन को शुद्ध और पवित्र तो बनाओ, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना, बोलिए, बड़ा ही महत्व है। राजा में भृत्य का, भृत्य यानी नौकर, राजा में भृत्य का, विषयों के तथ्य का और जीवन में सत्य का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आप सबके जहाजपुर दोबारा जल्दी से आने का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? डूंगरपुर, पीठ कुआं, अच्छा। रिश्तों में बुआ का, भेड़िए में हुआ हुआ का, और आने वालों में पीठ कुआं का बड़ा ही महत्व है। पैठन, फूलों में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का, और आने वालों में पैठन का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। मुंगाना, अच्छा। नहीं होने में, नहीं कहने में काना का, नहीं कहने में काना का, जंगल में झाना का, और आने वालों में मुंगाना का बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। बालोदा लोहारिया, अच्छा। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में बालोदा लोहारिया का बड़ा ही महत्व है। बिस्वा, रुपयों में सवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में बिस्वा का। हो गए सारे? नलवारी, नलवारी, अच्छा। शांति धारा की झारी का, भोजन में तहारी का, और आने वालों में नलवारी का बड़ा ही महत्व है। कुंथलगिरी, मंडवा, विहा मंडवा, अच्छा। रुपयों में सवा का, तीर्थों में पवा का, और आने वालों में विहा मंडवा का बड़ा ही महत्व है। बाइंदर, अच्छा। स्वर्ग में इंदर का, धरती पर नरेंद्र का, और आने वालों में बायंदर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की जय।